आज मैं पहुंचा हूं समरी पंचायत, जो महागमा विधानसभा के जो एक गांव है समरी। और समरी पंचायत के अंदर बहुत सारे व्यक्ति यहां पर बैठे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि चुनाव का लहर चल रहा है, तो इस बार देखते हैं किसकी सरकार है। और इस वक्त जो हम खास बात करने वाले हैं वो समरी पंचायत के मुखिया मिन्हास जी से, और इनके इर्द गिर्द जो है बहुत सारे जनता यहाँ पर खड़ी है। देखते हैं कि इस बार जो है रुझान जो है किसके तरफ है, और इस बार जो है सरकार किसको बनाना चाहती है, जनता किसके तरफ ज़्यादा झुकाव दे रही है। तो चलिए हम बात करते हैं मिन्हास से, जो समरी पंचायत के वर्तमान में भी मुखिया है। तो मिन्हास मुखिया जी, सबसे पहले तो आपको जागता झारखंड चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने ये मौका दिया कि इस चुनावी माहौल में अपनी दो बात रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे मौसम में जबकि हल्की सी बारिश हुई है और नमी है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के जनता जनार्दन है, वो काफ़ी गर्म है। अपनी गर्मजोशी से अपना वोट करने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह जो है सरकार है वो वर्तमान में उसी की सरकार फिर बनने जा रही है। जिस तरीके से जो उपलब्धियां इन्होंने अपने राज में किया है वो गिनाने से कम नहीं हो पाएगा। वो बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हैं। हमें लगता है कि काफ़ी समय हो जाएगा और आपका बाइट भी बहुत लंबा हो जाएगा। चाहे वो किसान की बात करें, किसान लोन की, चाहे वो मैया सम्मान योजना की बात करें, जिस तरीके से सारी माँ बहनों को उन्होंने पैसे देने का काम किया और सशक्त करने का काम किया है। तो मैया के साथ जो है भैया भी जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और भैया इस तरीके से जुड़े हैं कि जो बिजली का बिल माफ़ी था, तो भैया का तो सर चकरा रहा था कि कैसे इसको जमा करें। कोई ज़मीन बेचने की बात कर रहा है, कोई गाय बेचने की बात कर रहा है, कोई पशुपालन जो कर रहा था उसको बेच करके हम किसी तरीके से उसका जमा करेंगे, बिल भुगतान करेंगे। लेकिन सरकार ने रातों रात एक मैसेज के द्वारा बिना किसी दौड़ धूप के आपका बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। ये बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। जब तक विकास की बात करें, जो 15 साल हमारे अशोक भगत ने काम किया, और जो वर्तमान में जो विधायिका हैं हमारे श्रीमती दीपिका पांडे जी, जो उन्होंने काम किया, दूर दूर तक इसका कोई मतलब जोड़ नहीं है। और यहाँ की जनता जो है पूरे तरीके से तैयार है। मैडम को फिर से हम लोग लाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे और गठबंधन की सरकार बनेगी। जैसे कि आपने सुना कि समरी पंचायत के मिन्हास मुखिया जी जो कांग्रेस पार्टी के अनगिनत जो लोगों को सुविधाएं दिया, जैसे कि बिजली बिल का माफ़ हो जाना, मैया योजना, यानी कि बोलते बोलते मुंह तो नहीं थके, लेकिन अभी तक ऐसा प्रयास में लग रहा है कि और भी बहुत कुछ अंदर से बाकी है। लेकिन यहाँ और भी बहुत सारे जनता है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या चाचा, क्या नाम हो आपका? गनी। तो इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? ये सरकार के देखना चाहते हैं हेमंत कुमार को। हेमंत सर, ठीक है, अच्छी बात है। क्या आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजीमुद्दीन जी। तो इस बार जो है बहुत सारे कैंडिडेट है, जैसे कि भाजपा से प्रत्याशी है अशोक भगत जी, जो 3 टर्म विधायक रह चुके हैं, और फिर AIM से कमरान जी आ रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं। JLKM से क्या नाम उसका, जौहर जी है। तो क्या इस बार जो है किसका रुझान किसके तरफ ज़्यादा झुका हुआ है? नहीं, दीपिका पांडे सिंह ही सही है, उसी को हम लोग भी वोट देंगे, और पूरा गांव वाला, पूरा पंचायत वाला भी देगा दीपिका पांडे सिंह को ही। यानी कि सब उसी के तरफ है। जी, उसी के तरफ है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो रुझान जो दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोई अच्छाई है इनके अंदर, जो बहुत सारे लोगों को सुविधा जो दिए हैं, जैसे कि मैया योजना, बिजली बिल का माफ़ हो जाना। क्या मुखिया जी, जैसे कि आप तो प्रतिनिधि है और मेरे से ज़्यादा बेहतर इतिहास के बारे में जानते हैं, जैसे कि जब से यानी कि बिहार से झारखंड हुआ तो लगभग तकरीबन 24 साल हो गया। 24 साल के अंदर कोई ऐसा प्रतिनिधि या किसी और, जैसे भाजपा का सरकार रही या फिर कांग्रेस की सरकार रही, क्या किसी ने आज तक बिजली का कुछ हिस्सा या जैसे और किसी चीज़ में, जैसे कि लोन था जो साफ बिल्कुल माफ़ कर दिया हो, ऐसा कुछ है? देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। अगर पुराने इतिहास में हम जाएँ तो बिजली बिल, जब से हम लोगों ने बिजली जलाना स्टार्ट किया, तब से आज तक किसी भी सरकार ने इसको सुधि नहीं लिया। पिछली बार जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई, मैडम के माध्यम से सदन में इन्होंने ही आवाज़ उठाया था, तो उस समय ब्याज माफ़ी का दौर चला और ब्याज माफ़ी हुआ। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ब्याज देने के बाद जो मूलधन था वो जमा नहीं कर पाए, और इसी सरकार ने फिर दोबारा उसी चीज़ को किया। तो ये जो
वो बिजली बिल था, ये छोटा मोटा काम नहीं था, ये बहुत बड़ा था। किसी का लाख रुपए जमा करना था, किसी का 50,000 रुपये बाकी था, और इस तरीके से इन्होंने रातों रात कर दिया कि ये हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ। और लोग जब सुबह उठ के देखते हैं अपने मोबाइल को, अपने मैसेज को देखते हैं कि नहीं हमारा ज़ीरो हो गया, ये बहुत खुशी की बात है। और जो आपने बोला कि 24 साल हो गए, महागामा विधानसभा का इतिहास रहा कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और कारण यही था कि जो भी कांग्रेस का नेता यहाँ पे आया हम लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया। लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मैडम जब से आई है, हम लोगों का जो मनोबल बढ़ा है, हम लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, और न सिर्फ कार्य उन्होंने करवाया बल्कि कार्य में जो गति आना चाहिए था उस तरीके से गति उन्होंने दिलाया। आपने एक अच्छा सवाल किया कि 24 साल में हमें एक चीज़ ये भी याद है कि जो मंत्रालय हम लोगों को दिया, इससे हमारा महागामा जो है गर्वान्वित हो गया। और ये गर्व की बात है कि पहली बार झारखंड राज्य अलग होने के बाद किसी को मंत्री पद का यहाँ पे सौंपा गया। अशोक भगत जी 3 बार रहे, कभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हमारे निशिकांत भी जी हैं, 4 बार वो जीत चुके हैं, लेकिन मंत्रालय में उसको कोई जगह नहीं मिला। तो ये जो नेत्री हैं हमारी, वो हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगी, और आने वाले समय में बहुत अच्छे भारी मतों से वो जीत करके यहाँ से फिर से दोबारा जाने वाली है। और हम आशा करते हैं, कामना करते हैं, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम आला अधिकारी को सूचना देना चाहते हैं कि मंत्रालय की जो सीट है उसको संजो करके रखें, और मंत्रालय जो है आपका महागामा विधानसभा में आने वाला है। तो जैसा कि आपने सुना कि जनता जो है, जनता का जो रुझान है और मुखिया का जो कहना है वो आपने बखूबी सुना। और इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मंत्रालय निश्चित जो है महागामा को मिलने जा रहा है, और हम लोग मंत्री पा करके जिस तरीके से 2 महीने 3 महीने में जो हमारा काम का गति जो बढ़ा था उसको दुगना रफ्तार देने का काम करेंगे, और श्रीमती दीपिका पांडे को फिर से हम लोग जिता करके मंत्री वापस लेना चाहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।